Hi everyone, I'm Dr. Basili, your orthopedics faculty with Marrow, and it gives me immense pleasure to introduce Dr. Mayank to all of you, who has secured an amazing 252 marks in the FMG exam this year. Now, Mayank, congratulations, man. But before I say anything, मुझे ये बताओ कि इतने सारे मार्क्स का आप करोगे क्या? एक आदमी को पास होने के लिए 150 चाहिए था, आपने तो 3 आदमी के लिए पास कर लिया एग्जाम। सर क्या कर सकते हैं सर। अरे, कैसे लग रहा है आपको? 252 आपका टारगेट भी था? आई मीन, वर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड दिस फिगर? नो सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग 230 और 235 समथिंग, बट आई गॉट 252 सर। वेरी आई हैप्पी। मीन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई मीन, कोई, आई मीन, मैं क्या बताऊं, बट आगे बढ़ने से पहले कैन यू लेट अस नो वेयर डिड यू डू योर एमबीबीएस फ्रॉम? सर, आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया एंड आई एम 2024 ग्रेजुएट। अच्छा, तो वहां पे कितने साल का है एमबीबीएस? सर वहाँ 6 साल का है सर। 6 साल का है। तो ये जो एफएमजी एग्जाम पास करने की जर्नी है ना, आई मीन, इज इट सेफ टू से कि हम ये बोल सकते हैं कि ये 6 साल की लंबी जर्नी है, और इतनी बड़ी जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते ही होंगे। तो आप पहले ये बताओ कि ये आपने जर्नी शुरू कब की, मतलब एफएमजी एग्जाम की तैयारी कब से शुरू की थी, और इसमें जो छोटा सा रोल मैरो ने प्ले किया है वो कैसा था? जी सर, मैंने सर फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी। सर मैंने सेकंड ईयर से सिर्फ मैरो से ही मतलब सारे सब्जेक्ट उसी से किए और वहीं से स्टार्ट किए सर, सेकंड ईयर से। अच्छा, मैरो से तो किया है ना, बट मैरो में जो जी आपने यूज किया होगा वो तो ऑब्वियसली वीडियोस हैं ना। बहुत सारे जी लोग बोलते हैं मैरो के वीडियोस में काफी इंफॉर्मेशन है, बहुत डीप है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है, उतना शायद हमको नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसकी जो सर। डेप्थ एंड नॉलेज है, इससे आपको कुछ फायदा हुआ है? सर मुझे तो फायदा हुआ है सर, क्योंकि वहाँ पे हम बुक तो पढ़ते नहीं सर। बुक्स नहीं पढ़ते सर, हमें वीडियोस ही काम देते हैं सर, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो फिर मैं वीडियोस तो बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि जो अब पेपर आता है सर, उसके बिना तो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो बनेंगे ही नहीं। तो अच्छा, मतलब आपके पास कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं कि यार भाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक थी, बहुत डिफिकल्ट थी समझने के लिए, और ये मैरो वीडियो से ये प्रॉब्लम दूर हो गया और मुझे काफी अच्छा समझ आ गया? सर मेडिसिन सर, आई डिड ओनली राकेश सर मेडिसिन। वो सर अरे, उसमें इतना सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया, उसी के बाद सर मेरा मतलब इंटरेस्ट था जो मेडिसिन में वो सही हुआ। नहीं तो वो मतलब सब बोलते थे कि सर ये इसको क्यों इनके वीडियोस क्यों देखना है, इतने बड़े हैं, कोई और देख। पर मैं सर, मुझे तो वही अच्छे लगते थे सर। थोड़ी इंग्लिश टफ थी तो मैं समझ लेता था। डॉक्टर राकेश तो अमेजिंग मेडिसिन टीचर है, ये तो हमको पता ही है। वो यूजी को पढ़ाते हैं, पीजी को भी पढ़ाते हैं, और नीट एसएस के लिए भी पढ़ाते हैं। मतलब इतनी जब वाइड बैंडविड्थ होती है टीच करने में, आपको इसमें एफएमजी एग्जाम के लिए कैसे फायदा मिला? सर एफएमजी में सर मतलब मेडिसिन तो जरूरी है ही सर। तो मतलब मैं बुक्स तो नहीं, मेरे पास एडिशन नहीं थे और मैं वो नहीं पढ़ पाया था। तो सर वो जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है सर की, सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं। अगर हम मतलब सर अगर 30 दिन भी हम दे देते हैं मेडिसिन को, अगर कोई जल्दी नहीं कर पाए तो सर मेडिसिन तो पूरा सब्जेक्ट ही बना देते हैं सर। मेरे ख्याल से एफएमजी का सर 300 में से आप अगर 200 तो मेडिसिन ही बना देगा। पैथो भी सर कवर करते हैं उसमें, तो सर वो हो जाता है। और फिजियो भी कवर करते हैं, तो आप नहीं भी पढ़ रहे फिजियो पैथो तो सर वो हो जाती है उसमें। तो मेडिसिन की वही स्पेशलिटी है ना, मैं उसमें काफ़ी इंटीग्रेशंस यस हैं सर। सब सब्जेक्ट्स को लेके, यस फार्मा सर। को लेके, पैथो को लेके, फिजियो को लेके, माइक्रो को लेके। इनफैक्ट कम्युनिटी मेडिसिन भी काफ़ी इंटीग्रेट हो ही जाती है उसमें। तो आई थिंक यस वो अच्छे से करने से आपके ये सारे सब्जेक्ट ना थोड़े और आसान हो गए होंगे। यस सर, वो इंटीग्रेटेड वे में सर पढ़ा तो मेरे को सही, उससे फायदा हुआ सर। तो राकेश सर तो ऑब्वियसली आपके एक फेवरेट हो गए, और कोई साक्षी आपके मैम सर। फेवरेट फैकल्टीज हैं? साक्षी मैम सर। साक्षी मैडम, साक्षी ओके। मैम, रोहन सर। सर अमेजिंग, बेहतरीन पढ़ाते हैं। आई मीन, द ऑब्जेंगाइन उनका और उनकी सर्जरी तो लाजवाब है। ठीक है, तो अब ये वीडियोस की बात तो मुझे समझ आ गई कि आपने सेकंड ईयर में सारे वीडियोस देखना शुरू कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है, हाउ डिड यू यूज द क्वेश्चन बैंक, मतलब ये आपकी प्रिपरेशन में कब आई? सर क्वेश्चन बैंक तो सर मैं शुरू से ही लगाता था। मतलब पहले मैंने एफएमजी का नहीं किया था, तो मैं सर हम्म। नीट पीजी वाले प्ले उसी में मैं सारे क्यू बैंक नीट पीजी के जो क्यू बैंक था वो लगाता था। हर मतलब वीडियोस हो जाने के बाद क्यू बैंक लगा लेता था, उसका उसके साथ ही लगाता था। तो अच्छा, तो सर वीडियोस करते थे फिर क्यों बैंक लगाते थे? फिर क्यू बैंक लगाता था तो सेम। ये रोज की रूटीन थी या कभी कभी हफ्तों के सर बाद? नो सर, हफ्ते नहीं सर। मतलब मैं डेली जब भी पढ़ मतलब डेली पढ़ता था, तो उसके बाद मैं पढ़ता और वीडियोस देख के मैं लगा लेता सर। जो भी उससे रिलेटेड क्यू बैंक होता था वो मैं लगा लेता था।
नहीं, डेली पढ़ने की बात आती है ना, तो लोग बोलते हैं यार इनको और कोई काम धंधा है नहीं, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं। मतलब आपकी डेली रूटीन पढ़ाई की कैसी थी? मतलब 10 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, क्योंकि आप डेली कर रहे थे, सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता जी, है कि सर। आपको बहुत टाइम देना पड़ता था होगा ना? सर फर्स्टली सर सेकंड ईयर में कोविड आ गया था सर, तो मैं घर में था। तो मैंने सर यहाँ पे तो जितना टाइम मिलता था मैं घर में कर लेता था। पर उधर मैं सर इधर फार्मा और पैथो ही कर पाया था मैं घर पे। हुँ, 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 हुँ। बाकी सर वहाँ पे मैं इतना 10 घंटे नहीं पढ़ता था सर, 10 घंटे नहीं पढ़ता। मेरे हिसाब से तो सर पॉसिबल नहीं है, मेरा तो ब्रेन चप हो जाएगा। तो मैं सर 6 घंटे या 5 घंटे भी मिल जाता था क्लास के बाद, क्योंकि सर क्लास तो जाना पड़ता था, हमारी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था। तो 5 घंटे भी 4 घंटे ही मिल जाता तो इनफ था सर, उतना ही करता था। तो पर हाँ सर क्वेश्चन डेली बैंक करता में था। जो इन्फॉर्मेशन मिलता था, उसको मतलब आप जी। क्या करते थे? कुछ नया मिलता था या सर ऑलरेडी जो वीडियोज़ में देख चुके हैं वही आता था? नो सर, जो कुछ ऐसा नहीं सर कि सब मिल जाता है क्यू बैंक में, मतलब वीडियोज़ के थ्रू। जो इन्फॉर्मेशन सर लगती थी मुझे कि ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, पीवाईक्यू है या फिर नीट पीजी आईएनएसएट में पूछा है, तो मैं सर उसको जॉट डाउन कर लेता उसमें बस। अच्छा, तो अब जब बात आ ही रही है जॉट डाउन करने की, तो मुझे ये बताओ, ये नोट्स थे ना, क्योंकि मैरो ऐप में खुद डिजिटल नोट्स हैं, जो एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ऐप्स के अंदर। हाँ, यस, तो यस, और बुक्स भी मिलते हैं नोट्स के। यस। आपकी क्या मोडालिटी थी जो नोट्स यूज़ करते थे? या तो खुद लिखते थे या सर डिजिटली यूज़ करते थे मैं या सर बुक पढ़ते थे? पहले तो सर मैंने मतलब लिखने की कोशिश करी सर, पर वो मेरे से 2 ही सब्जेक्ट हो पाए, पैथो और फार्मा। उसके बाद सर फिर मैंने प्रिंटेड मँगा लिए थे, तो फिर मैं यहाँ हुँ, से हुँ। लेके गया था रशिया और उसी में करता था सर। अच्छा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्यूबैक में मिलता उसी था, में जो ऐड आपको कर लगता था इम्पोर्टेंट, उसमें जी, ऐड कर देते थे। उसी में ऐड करता था सर। अच्छा, तो ये जो नोट्स बने थे ना, इसको फिर आपने रिवीजन के लिए कंसाइज़ बनाया या फिर कोई और रिवीजन नोट्स यूज़ किए? सर पहले तो सर मैं मतलब पूरा वीडियोज़ देखे 6th ईयर तक, मतलब मेन वीडियोज़ मैंने सारे कवर किए। उसके बाद सर वो मैंने कट डाउन किया जो रैपिड रिवीजन अपना मैरो का है। उसमें फिर मुझे लगता था जो पॉइंट्स ऐड करने चाहिए मेन वीडियोज़ या क्यू बैंक से, फिर से मैंने क्यू बैंक किया और फिर से ऐड कर लिया। तो सर मेरे पास एक बस रैपिड रिवीजन के नोट्स और क्यू बैंक जो ऐड किया था उसमें, बस वही था। तो जो मैरो के जो रिवीजन वीडियोज़ हैं, उसके जी, नोट्स और आपके जो क्यूबैंक से और ऐड क्यू करे बैंक गए इन्फॉर्मेशन उसमें डाल सर दिया। तो बस वही आपके रिवीजन के फाइनल नोट्स बने। रिवीजन नोट्स, मेन नोट्स में से। ओके। तो आपने जब सेकंड ईयर में वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया, तो रफ़ली जी। कब तक आपने सारे 19 सब्जेक्ट के वीडियोज़ देख लिए? सर मैंने 5th ईयर के सर लास्ट ईयर मतलब 5th ईयर के लास्ट में तक मेरे सारे वीडियोज़ हो गए थे। तो मेरे पास 6th ईयर पूरा था रिवीजन करने के लिए बस। तो तो मैंने एवरी ईयर जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट थे, जो तो एग्ज़ाम वो मैं पास कर करने लेता के था। लिए, वो सब्जेक्ट्स यस, कर लेते थे। मतलब वो कर अपने लेता आप था। को ओवरबर्डन भी नहीं कर लिया और कम नहीं भी नहीं करता था। किया। जी, यस सर। मतलब बिल्कुल जितना पढ़ना था उतना ही ज़्यादा नहीं पढ़ा। बस ज़्यादा नहीं पढ़ा सर, फिर बर्नआउट अच्छा, हो अब ये जाता है सर। बताओ, ये जो मैरो में जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसा कि आपका जी, ग्रैंड टेस्ट है और नेशनल मॉक जी। एग्ज़ाम्स है, डिड यू राइट दोज़ थिंग्स? एंड वो लिखने के बाद जो उसकी जो ग्रैंड टेस्ट के एनालिटिक्स आते हैं, जिससे आपका आपका वीक सब्जेक्ट पता लगेगा और आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पता लगते हैं। हाउ डिड यू यूटिलाइज़ दैट? उसको कैसे यूज़ करके आपने अपने इम्प्रूव किया स्कोर्स? सर मतलब जीटी तो सर मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था देना, मतलब हुँ, 6th ईयर हुँ। से सर। तो मैं मतलब जब मैंने पहली बार दिया था तब भी मेरा सर स्कोर सही आया था, मतलब मैंने सोचा नहीं था 230 आया था मेरा जीटी में पहला। तो सर अच्छा। उसके बाद मैंने फिर उसको कम नहीं होने दिया सर, मतलब वो मैं उसको लेके गया कि 200 प्लस लाना ही है हर जीटी में। तो सर पूरे एफएमजी के मैंने दिए और फिर शायद 1-2 नीट पीजी के भी दिए जीटी। तो सर मेरा नाइस। उसके ऊपर ही रहता था, तो मैं वो किया सर उसको। पर जीटी सही। सर अपने को सबको देना चाहिए सर मेरे ख्याल से, क्योंकि हम जीटी नहीं देते हैं। मेरे जितने दोस्त हैं सर वीडियोज़ तो देखते हैं, पर जीटी नहीं देते सर और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता सर। आपको आपको क्या लगता है कि लोग जीटी से डर क्यों रहे हैं? सर पता नहीं सर, उनको लगता है नंबर कम आ जाएगा, पर मेरे को नहीं समझ में आता सर, नंबर तो अभी एग्ज़ाम से पहले कितना बेकार आ जाए, पर एग्ज़ाम में नहीं खराब होना चाहिए सर। या नंबर मेनली तो ये कम एग्ज़ाम से पहले आते हैं, वो बेटर है कि नंबर कम एग्ज़ाम में आना बेटर है? सर एग्ज़ाम पहले आ जाए सर, जीटी में आ जाए कम। और सर जीटी मेरी में डर तो जितना इसलिए कम आए भी है उतना ही सर, बेहतर है ना, बिकॉज़ आपको पता लगेगा कि आपकी वीकनेस कि कहाँ है। क्या गलत है सर। वीकनेस पता चलती है सर, उससे तो हम सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। जीटी देंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या इम्प्रूव करना है सर। बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग जीटीज़। आप लिख दो यार जीटी। एक बार जीटी लिखने से आपको एक बेसलाइन आ जाएगा। इट्स लाइक स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। एक बार आप वेइंग मशीन पे यस, खड़े हो गए तो आपका वज़न पता चलेगा और जभी तो पता यस, चलेगा कि वेदर यू आर ओवरवेट और अंडरवेट। आप वेइंग यस, मशीन पे खड़े ही नहीं हो रहे हो और बोल रहे हो कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए मयंक कि जो कस्टम मॉड्यूल्स हैं which जी, allows you to focus on your weak areas, which allows you to stress on the areas you want to pay attention to.
डिड यू यूटिलाइज दैट? कुछ काम में आया आपके? यस सर, बहुत सर लास्ट 6 मंथ्स में सिर्फ मैंने सर कस्टम मॉड्यूल लगाया, क्योंकि क्यू बैंक बार-बार मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कस्टम मॉड्यूल ही मतलब डेली 100 क्वेश्चंस तो मैं डेली करता था, मतलब पूरे 19 सब्जेक्ट का ऐड करके। तो वो मैं पूरे 6 महीने मैंने यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल ही किया सर। और उससे सर सबसे सही होता है, क्योंकि हम पूरे 19 सब्जेक्ट से सर जुड़े रहते हैं, क्योंकि फिर वो एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट भूलते जाते हैं। उससे क्या होता था सर, मैं बार-बार रिवाइज़ कर पाता था। और सेम सर वो जो टैग्स होते हैं, मैं सेम टैग यूज़ करता था हर बार। क्लिनिकल, नीट पीजी एंड आईएनएसईटी, सेम टैग अच्छा, जो यूज़ क्लिनिकल, तो नीट पीजी एंड आईएनएसएट वाले। आईएनएसईटी सेम। वही होता है ना, सी व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो यस आपको सर। ऑलरेडी दिमाग में एक बायस बन गया कि भाई है ये कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और मुझे आंसर यही सब्जेक्ट के ये टॉपिक से ढूंढना है। जब आप कस्टम मॉड्यूल्स करोगे और उसमें रैंडमाइज करोगे और उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स लगाओगे, तो देन यू विल नॉट नो कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो आया देन कहाँ यू से? विल बी टेस्टिंग योर एबिलिटी टू फाइंड द आंसर इन द एग्जाम सिनेरियो, एंड आई थिंक दैट इज मोर पावरफुल कंपेयर टू जस्ट डूइंग द क्वेश्चन बैंक। अच्छा, अब बात क्वेश्चन। रही कि बहुत सारे लोग हैं ना, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ एक्चुअली स्टार्टिंग टू डू द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ। जीटी तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए हमने मैराथन्स लगाए, मतलब वी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू यू नो आंसर क्वेश्चन डेली। बैंक्स एंड डू क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स डेली फॉर 15 डेज और 1 मंथ, सो दैट कि उनका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाओ। तो डिड यू पार्टिसिपेट इन दीज मैराथन्स? वर दे हेल्पफुल टू यू? सर सर मैंने पहले तो सर मैराथन में नहीं मतलब पार्टिसिपेट किया, बट मैं मतलब डेली तो 4-5 लगा ही लेता था क्यू बैंक। तो मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब मैं शुरू से ही उसको बेस बना के चल रहा था। तो तो ऐसे आपका ज़रूरत अपना नहीं पड़ी। मैराथन चल ही रहा था, तो मेरा आपको मैराथन मोटिवेट चल ही रहा करने की था सर। जरूरत नहीं थी। जी सर। तो मैं ऐसा नहीं किया, बट सर अभी अभी एक फिलहाल में मैराथन चल रहा है सर नीट पीजी में, तो मैं कोशिश करता हूँ सर 4-5 कर दूँ। अच्छा, बढ़िया। तो अब नाउ आई मीन अब हमको आपकी पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई, इतना पता लग गया है कि भाई जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, वीडियोस को सिंसियरली पूरा देखना चाहिए, नोट्स ले लो या बना लो, उसमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बैंक से ऐड करना चाहिए, और ऐड कर रिवीजन वीडियोस को देख के अपने नोट्स को कंसाइज करना चाहिए कंसाइज़ और करना फिर रिवाइज करना है। क्वेश्चन चाहिए। बैंक से डरना नहीं है, जीटी से डरना नहीं है। अब इस सारे इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि इफ सम ऑफ योर जूनियर्स आर वाचिंग दिस वीडियो नाउ एंड दे वांट टू स्कोर समथिंग क्लोज टू व्हाट यू हैव स्कोर्ड, आपके पास कुछ उनके लिए एडवाइस है? सर मतलब सर मैं यही बोलूँगा सर कि मेन वीडियोज़ देखना ही है। रैपिड रिवीजन सर आप अगर इतना नंबर चाहते हैं तो रैपिड रिवीजन से नहीं आएगा, और क्यू बैंक तो लगाना ही है। क्यू बैंक से डरेंगे तो सर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एग्ज़ाम पे। हम थ्योरी पे पूरा मास्टर कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। तो वो सर वही मेनली सर मैं बोलूँगा, बस क्वेश्चन, 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 उसके अलावा कुछ नहीं है सर। So this is the वही मेन important पार्ट है। point that you have made here is that if you want such an amazing score, which यस is सर। out of the world score, you really have to put in the effort. और effort सही जगह पे। effort में रेगुलर वीडियोस देखना है पूरे, क्वेश्चन यस सर। बैंक को हिम्मत से लगाना है, लगाना सिर्फ है। रिवीजन वीडियो से काम नहीं बनेगा। नहीं ये बनेगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आपने, बिकॉज बहुत सारे लोग ना अपना पूरा प्रिपरेशन का बेसिस कोई शॉर्ट फॉर्म कोर्स या रिवीजन वीडियोस पे बनाते हैं, और फिर वो जब डिसअपॉइंट हो जाते हैं उनको लगता है यार ये जो सोर्स है ना जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ कमी रह गई। कमी है। पर सर ऐसा नहीं होता सर, पर मुझे तो लगता है सर, जो भी बोलते हैं सर वो उनका बेस पहले से स्ट्रॉन्ग रहता है, तभी सर रैपिड रिवीजन वीडियोज़ हम देख पाते हैं, क्योंकि फिर वो सर कुछ भी आप ही का वीडियो है सर, तो आप बता देते हैं, आपने एक्सप्लेन किया है रैपिड, मैंने देखा सर आप। पर लेकिन बिल्कुल। कुछ टीचर आपको पूरा ही रिवीजन कराएँगे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताएँगे, कॉन्सेप्ट तो आपको मेन वीडियोज़ से मिलेगा। तो वो नहीं होगा सर, तो फिर रट्टा मारने से तो सर आप पीडीएफ पढ़ लें। वही। बिल्कुल। तो वही एनालॉजी देता हूँ ना यार मैं, मतलब अगर आप कोई सीरीज देख रहे हो तो शोज जब देखते हो यस सर। तो 1-2 एपिसोड 3 एपिसोड के बाद एक रिकैप होता है कि भाई अभी तक क्या हुआ। क्या तो वो हुआ? जो रिकैप है वो है रिवीजन वीडियोस, मतलब दे आर जस्ट यस। रिकैपिंग द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रेगुलर वीडियोस। तो अगर आप सिर्फ रिकैप देख के पूरी शो को समझना चाहोगे, पूरे कैरेक्टर्स को समझना चाहोगे, वो तो मुमकिन नहीं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। और उसमें फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि यार ये तो स्टोरी बढ़िया है नहीं, तो आपको लगेगा कि मूवी अच्छी नहीं है, पर एक्चुअली है अच्छी, आपने टाइम नहीं दिया। तो आई मीन आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है ना टू प्रिपेयर फ्रॉम अर्ली, watch the regular videos, make your notes यस। concise, never be afraid of the grand test and question banks. I think this is the most valuable information that you have shared, and a very honest opinion about the preparation journey, which is long, which will take time and effort from यस। students, and definitely इतना सब करने के बाद इतना प्यारा स्कोर तो आने वाला है। So thank you for your time सर एक and चीज़ और सर एक चीज़ जी और बोलना चाहूँगा। बताइए। सर आप जो सर एफएमजीज़ है सर,
तो जो मेरे जूनियर है सर वो मतलब हम मज़े तो करते हैं सर, वहाँ सबको पता है, बाहर हम रहते हैं तो मज़े करते हैं, पर मेरा यही है कि सर आप मज़े करिए, बट आपको पढ़ना भी है। वो मज़े ज़्यादा करते हैं सर, पढ़ाई कम करते हैं, इसलिए सर स्कोर लो रहता है। तो वो मेंटेन करके चलना है कि वो बेटर है सर। तो बिल्कुल सही बात बताया है, मज़े करो यार, बिल्कुल मज़े करो, मज़े नहीं करेंगे तो अभी फिर नहीं कब करेंगे? पर पढ़ाई भी कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा दो डेली और फिर लॉन्ग रन में वो 2-3 घंटे जो डेली दे रहे हो, बहुत टाइम बन जाएगा और बहुत कुछ यस कवर सर, हो जाएगा, ठीक है? यस। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट यू फाइंड more success and happiness in the future. I थैंक यू wish you सर, all the थैंक best यू। on behalf of all the Marrow faculties and team, and we'll see you on the other side. Bye-bye. थैंक यू सर।